नमस्ते छात्रों। आज हम 10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई की जो चौथी कविता है छापा, इस कविता का पद्य विश्लेषण पिछले वीडियो में मैंने आपको दिया है। तो इस ओम प्रकाश आदित्य द्वारा लिखी गई इस कविता का स्वाध्याय छात्रों आज हम देखने वाले हैं। इस स्वाध्याय में क्या क्या है, किस प्रकार हम स्वाध्याय लिखेंगे, उसके उत्तर किस प्रकार हम देखेंगे, उसका विवेचन इस वीडियो में हम आज करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए छात्रों ये वीडियो। तो चलते हैं हम आगे। दोस्तों, पहला जो प्रश्न है यह संजाल पूर्ण करने के लिए आपको कहा जाता है। तो सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें एक संजाल पूर्ण करने के लिए आपको कहा जाएगा। तो इस कविता में ये वस्तुएं खाली थी। तो इस कविता में वर्णित कौन कौन सी वस्तुएं खाली थी, इनका वर्णन हमें यह जो हमने बनाया है इसमें हमें देना है। यानी कि रसोई की पीपियाँ खाली थी, टूटी अलमारी खाली थी, कनस्तर मटका खाली था, बच्चों की गुल्लक तक खाली थी। इस प्रकार हम यह संजाल छात्रों पूर्ण कर सकते हैं। इसके उत्तर हम परीक्षा में लिख सकते हैं। चलिए आगे की कृति की ओर छात्रों। तो आगे की कृति है कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव, और दूसरा है शयन कक्ष में पाई गई चीजें। तो पहली कृति है छापामारों को दिए गए सुझाव। कवि द्वारा छापामारों को क्या सुझाव दिए? कवि के पास धन नहीं है इसलिए वे उन्हें धन देकर जाए। और दूसरा सुझाव है जिनके घर पर बैठने के लिए सोफा या पलंग नहीं है उनके यहाँ तख्त डलवा दे। इस प्रकार इसके उत्तर हम लिख सकते हैं। अगर ये ब्रैकेट में आया तो हम ब्रैकेट में उसका उत्तर लिखना है। शयन कक्ष में पाई गई चीजें। तो शयन कक्ष में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? तो फटा हुआ तकिया और टूटी अलमारी, यह चीजें शयन कक्ष में पाई गई है। चलते हैं मित्रों आगे की वीडियो की ओर। कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए। इसमें अ ब्रैकेट और आ ब्रैकेट, ऐसे दो प्रकार के ब्रैकेट हैं। अ में अर्थ, सुवर्ण, चांदी, मुद्रा लिखा हुआ है, और आ में बालों में, चेहरे पर, नई कविता में, काव्य कृतियों में इस प्रकार लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर का हल हम इस प्रकार करेंगे। तो अ में अर्थ नई कविता में, सुवर्ण काव्य कृतियों में, चांदी बालों में, और मुद्रा चेहरों पर। इस प्रकार हम यह कृतियाँ हल कर सकते हैं। तो आगे की कृतियाँ है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। तो यहाँ एक प्रवाह तालिका दी हुई हमें पूर्ण करनी है। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। इसका उत्तर इस प्रकार हमें लिखना है छात्रों। छापा मारने में कौन कौन सा परिवर्तन आया? घर में कुछ न पाकर उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, उनके हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया, उन्होंने कवि से क्षमा मांगी, अपनी असफलता पर मन ही मन पछताकर वे सिर झुकाकर वापस जाने लगे। तो ये परिवर्तन छापा मारने वालों में आ गया है। तो अगली कृतियाँ पांचवी देखते हैं हम छात्रों। तो हमें इस कृति में क्या करना है? ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। तो हमें क्या करना है? जो नीचे शब्द दिए हैं, पहला शब्द है अरण्यकांड, तख्त, असफलता, अनधिकृत। तो इन शब्दों, इन ये जो शब्द है ये उत्तर हो, ऐसा हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो हम किस प्रकार प्रश्न बना सकते हैं? तो यहाँ मैंने दिया है, यह अनुक्रम नंबर है, उत्तर का शब्द है और प्रश्न है। तो अरण्यकांड ये उत्तर आने के लिए हम किस प्रकार प्रश्न तैयार करेंगे? कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का चेहरा मुरझा गया, ऐसा प्रश्न हम तैयार करेंगे। तख्त शब्द के लिए कौन सा प्रश्न तैयार करेंगे हम? कवि छापा मारने वालों से क्या डलवाने के लिए कहते हैं? तो उसका उत्तर होगा तख्त डलवाने के लिए। तो तीसरा शब्द है छात्रों असफलता। कवि के घर छापा मारने वालों को क्या मिली? असफलता मिली। इसका उत्तर एक शब्द में होगा। तो चौथा शब्द है अनधिकृत। तो
इसके लिए हम क्या बनाएंगे, छापा मारने वालों को कवि से किस प्रकार का अर्थ चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न बनता है। चल तो आगे की छठी कृति की ओर हम चलते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ सोना, चांदी, अर्थ और मुद्रा, इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए, ऐसा प्रश्न में आता है। सोना, चांदी, अर्थ और मुद्रा, इन शब्दों के विभिन्न अर्थ इस कविता में आए हैं, यह हमें लिखना है। तो हमने एक तालिका बनाई है, इस प्रकार इसका उत्तर छत्र हम लिख सकते हैं। तो अनुक्रम नंबर शब्द, सामान्य अर्थ और कविता के आधार पर अर्थ। तो पहला शब्द है सोना, उसका सामान्य अर्थ है एक मूल्यवान धातु जिससे आभूषण बनाए जाते हैं, ऐसा पीले रंग का धातु सोना आपको मालूम है। लेकिन कविता में इसका अर्थ क्या आया है, सोना यानी नींद में होना। दूसरा शब्द है चांदी, एक धातु है जिससे आभूषण बनाए जाते हैं, ऐसा सफेद रंग का यह मूल्यवान धातु। आपको मालूम है चांदी सफेद रंग की होती है, इससे आभूषण बनते हैं। तो कविता के आधार पर इसका अर्थ क्या है, तो सिर के बाल सफेद हो जाना, ये कविता के आधार पर इसका अर्थ है। तीसरा है अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पैसा, संपत्ति, धन, और यहाँ कविता के आधार पर आता है कविता का मतलब, इससे भावार्थ से इसका शब्द हम जोड़ते हैं। और चौथा है शब्द मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है सिक्का माने पैसा, और यह कविता के आधार पर उसका अर्थ है किसी भाव सूचक मुख की स्थिति, यानी हमारे चेहरे पर आने वाले जो हाव भाव होते हैं उसे भाव सूचक मुख की स्थिति कहते हैं। अब यह जो सातवां है, सातवीं कृति यह है कर जमा करना, देश के विकास को गति देना है, विषय पर अपने विचार लिखिए। ये जो है छात्रों, ये आपको अब तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं वो लिखने हैं। यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ दिए हैं, जैसे कि आपके मन में जो विचार आए तो आप लिख सकते हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले हम कर किसे कहते हैं यह समझ कर लेते हैं। कर को महसूल अर्थात टैक्स कहा जाता है। किसी भी देश की सरकार अपने देश को विकसित और बेहतर बनाने के लिए अपने नागरिकों से शुल्क वसूल करता है, उसे कर तथा टैक्स कहते हैं। देश के विकास का कार्य जनता द्वारा प्राप्त कर से ही पूरा होता है। हमारे आमदनी पर संपत्ति तथा किसी वस्तु की खरीदी करते समय कर लगाया जाता है। हर साल हमें अपनी आमदनी में से एक निर्धारित हिस्सा सरकार को देना पड़ता है। यह हिस्सा टैक्स के रूप में हमारे द्वारा किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है। हम अपने सरकार को जो भी टैक्स देते हैं उस टैक्स को सरकार जनता के कल्याण के लिए खर्च करता है। सरकार को बहुत सारे कार्य करने होते हैं और उसके लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे कर के भुगतान का उपयोग सेनाओं, नागरिकों की सुरक्षा, प्रशासनिक सेवाएं, अस्पताल, स्कूल कॉलेज, रास्ते, शहर की स्वच्छता आदि के लिए किया जाता है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं बिना किसी बाधा के चलती रहती हैं। देश में ज़्यादा आमदनी करने वाले सभी लोग ईमानदारी और स्वयं की इच्छा से उचित मात्रा में कर का भुगतान करते हैं। देश के विकास के संपूर्ण कार्य बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाते हैं और सामान्य जनता को उसका पूरा लाभ मिलता है। यदि जनता कर का भुगतान नहीं करेगी तो सरकार सामान्य नागरिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाएगी। इसका परिणाम देश के विकास पर भी पड़ेगा। इसलिए देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि ईमानदारी से कर का भुगतान करें। कर का भुगतान करने से हम अपनी और अपने देश की सहायता करते हैं। कर को जमा करने से ही देश के विकास को गति प्राप्त होती है। यानी कर जमा करना, देश के विकास को गति देना, इस विषय पर इस प्रकार आप अपना मत लिखते हैं। यह मैंने आपको बताया कि आप अपने तुम्हारे मन में जो विचार आए वो अपने हो,
यहाँ जो मैंने दिया है उदाहरण के तौर पर दिया है, या ऐसा है कि ऐसा ही परीक्षा में कॉपी नहीं करना है, इसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो और जो अगली जो कृति है, निम्न मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। ये बहुत आसान प्रश्न होता है छात्रों आपको इसमें पूरे के पूरे अंक मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और विज्ञापन का ये जो कृति है आप हल करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा अंक मिलने की गुंजाइश रहती है। तो यहाँ जो विज्ञापन है पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री के संबंध में है, तो उसमें पुस्तकों के प्रकार, विशेषता, स्थल और तिथि और समय, इन बातों का बात होनी चाहिए। तो इस पर मैंने दो उदाहरण के तौर पर दो विज्ञापन किए। तो पहला हम देखते हैं। तो यहाँ पहला विज्ञापन इस प्रकार हम ले सकते हैं, आइए 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 से जो हम लाइन वगैरह बना सकते हैं। पुणे शहर में पहली बार विश्व पुस्तक मेला, पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री। पुस्तक प्रदर्शनी में आइए और विशेष छूट का लाभ उठाइए। कहानी संग्रह, कविता संग्रह, उपन्यास, या हम ऐसे डॉट देकर जो उसकी विशेषताएं लिखते हैं। बाल एवं युवा साहित्य आदि सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध, सभी प्रकार की अनुवादित पुस्तकें भी उपलब्ध। प्रतियोगिता और पुरस्कार, लेखक को मिलने का मौका। उसका समय यह दिया है 2 मई 2000 से 20 मई 2000। समय यह दिया हुआ है, महत्वपूर्ण बातें हैं। समय होना चाहिए सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक। इस प्रकार भी हम यहाँ इसका देखते हैं। दूसरी प्रकार है लिखने का, दूसरा तरीका है इसी विज्ञापन का दूसरा तरीका मैंने यहाँ छात्रों दिया है। तो मैं यहाँ बताता हूँ, किताब प्रेमियों के लिए खुशखबर, ऐसे हम टैगलाइन यहाँ दे सकते हैं। और आपके शहर में पुस्तक प्रदर्शन, आप यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। 1 कथा संग्रह, 2 जीवनी, 3 उपन्यास, यात्रा वर्णन। कालावधि है छात्रों 1 से 10 जनवरी तक का। स्थल लाइकर हॉल स्टेशन के सामने कौलापुर। और यहाँ प्रदर्शनी में खरीदी गई किताब पर 15% आपको छूट मिलेगी। इस प्रकार ये 2 प्रकार से हम विज्ञापन यहाँ छात्रों इस विज्ञापन का प्रति हम हल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये जो स्वाध्याय पर बनाई गई जो पीपीटी द्वारा मैंने समझा आपको समझ में आया होगा। चलिए छात्रों, ये वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो।